नमस्कार दोस्तों, आइए आज सुने कहानी बिरमली और बल्लू का चौथा भाग। वापसी में गांव के छूटने को लेकर अंतर्द्वंद में फंसी बिरमली अपने जिनावर लेकर बल्लू से काफ़ी पीछे छूट गई थी। माछराड़ी जोड़ी पर बल्लू आगे बढ़ने को आतुर अपनी बकरियों को रोककर बिरमली का इंतजार ही तो कर रहा था। बिरमली को देखते ही बरस पड़ा। 1.5 कोस पेंडो पड़ियो है जे के पगलिया करे दिन छिपण लाग रही है। बल्लू की तलखी में वो भूल गया था कि वो रामी से नहीं बिरमली से बात कर रहा था, और बिरमली कभी तलखी की आदी थी नहीं। तो तुरंत एक कड़वा सा प्रत्युत्तर दिया, मैं थर दावणो दियो के उड़ जाओ और आ पड़ियो। बल्लू ने कुछ कहने के लिए अपनी गर्दन उठाई और फिर न जाने क्या सोचकर डांग से मिट्टी पर कुछ बनाने लगा। काफी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर बिरमली वहां से अपने जिनावर लेकर आगे चल पड़ी। बल्लू चुपचाप उसके पीछे चलने लगा। बिरमली फिर उधेड़बुन में चली गई। उसे बल्लू का यूं ख्याल रखना दिल के किसी कोने में कुछ प्रस्फुटित कर रहा था। एक विचार श्रृंखला चल पड़ी थी उसके मन में। मर्दों जैसी दिखने वाली, गांव द्वारा उपेक्षित, पति की छोड़ी हुई औरत, जिसे कभी कभी तो बिरमली खुद भी औरत होने पर संदेह कर लेती है। उसे याद नहीं कि उसने कभी लिपस्टिक, बिंदी, सिंदूर, चूड़ियाँ, काजल, झुमके आदि पहना हो। श्रृंगार के नाम पर 2 प्लास्टिक के भारी और जीर्ण शीर्ण कंगन थे, जो संभवतया उसके विवाह के कुछ महीने बाद उसे किसी ने दिलवाए थे। उसके जीवन में नारी भावों की जगह वक्त और हालातों ने कठोरता और जड़ता भर दी थी। अरसे बाद उसकी सुरक्षा को लेकर किसी को चिंता हुई है तो वो सोचने लगी, ऐसी किसी महिला को कोई क्यों ख्याल रखेगा? क्या पड़ी है बल्लू को इंतजार करने की? जरूरत ही क्या है बिरमली जैसी तूर का ख्याल रखने का? विचार श्रृंखला का एक बुलबुला उसके होठों से फूट पड़ा। मन अटके गादड़ खावेगे जको लार लार चाले। यह बल्लू को सुना या न सुना ये तो पता नहीं, पर उसके तुरंत बाद बल्लू जोर से थारो धनी मर्जत कहकर अपनी बकरियों को डांटने लगा। गांव में घुसे तो पहले बिरमली की झोंपड़ी आती है। बिरमली ने अपनी छोटे से बाड़े में बकरियों को सीधे प्रवेश करा दिया। बल्लू कुछ दूर आगे निकलकर वापस आया। उसके हाथ में एक छोटा सा बकरी का बच्चा था। गलती से मिक्स होकर बकरियों के साथ आगे बढ़ चुकी बिरमली की उस नन्ही बकरड़ी को बिरमली की तरफ बढ़ाकर बल्लू बोला, थारू थारी गोनी कोनी ओळखी जेके। इस पर बिरमली मुस्कुराई। बिरमली जब मुस्कुराती है तो उसकी आंखें सिकुड़ जाती है। बिरमली ने आगे झुककर बकरड़ी को गोद में लिया तो उसके कंधे में फंसा पानी का छागड़ा और थैला लटक कर हाथों में आ गया। बल्लू जाने के लिए एक बार तो पलट गया, फिर उसने अपने बड़े बड़े हाथों को आगे बढ़ाते हुए छागड़े और थैले को वापिस उसके कंधे पर सरकाने लगा तो उसके हाथों की उंगलियां बिरमली की कलाई को छू रही थी। यह छुअन बरसों से उजाड़ पड़ी एक उपेक्षित भूमि पर बारिश की चंद बूंदें थी। इस छुअन ने बिरमली के भीतर बरसों से कुंद पड़ी नारी को जगा दिया था, और पिछले 10 बरस में पहली बार बिरमली शर्मा कर पलट गई और पहली बार अपने फटे गले के सबसे निचले सुरों का इस्तेमाल करते हुए बोली, ठहरो पानी पाऊं थाने ठंडो।
कोई कुछ नहीं बोला। पीतल का लोटा बल्लू ने बिरमली के हाथ से लेकर मुंह आसमान की तरफ करके जोर जोर से गटड़ गटड़ की आवाज़ करता हुआ बल्लू ने लोटे को एक ही सांस में अपने मुंह में उड़ेल लिया और बिना किसी अभिवादन के अपनी बकरियां लेकर आगे बढ़ गया। कहानी जारी रहेगी दोस्तों।